बदल सकती है हर सोच अगर आप चाहें तो, बदल सकता है हर वक्त अगर आप चाहें तो, बदलना पड़ेगा उसको भी अपना फैसला अगर आप चाहे तो। हेलो माय डियर फ्रेंड, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप माय डियर फ्रेंड? PSTNM प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं संतोष कुमार मौर्य, ऑल इंडिया उड़ान ग्रुप कैप्टन, नेटवर्क मार्केटिंग कोच, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डूसोट एजुकेशन एकेडमी, आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां माय डियर फ्रेंड, मैं एक सीरीज बना रहा हूं। इस सीरीज के अंतर्गत मैंने सबसे पहला वीडियो कैसे अपनी डायरी को स्टार्ट करें, इसका वीडियो मैं डाल चुका हूं, जिसका आई बटन पर मैं आपको लिंक दे रहा हूं। इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो को जाकर देखें और सिस्टमैटिक ढंग से अपनी डायरी का स्टार्टअप करें। माय डियर फ्रेंड, अगर आपने अपनी डायरी का सही स्टार्टअप कर लिया है मेरे पहले वीडियो के माध्यम से, तो अब इस वीडियो में उस डायरी को आगे मेंटेन करना शुरू करें, जिसका नाम है लिस्ट बिल्डिंग। जी हां माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका रॉ मटेरियल है। जैसे कि शुगर मिल चीनी तभी बना सकती है जब उसके पास गन्ना हो, एक कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री कपड़ा तभी बना सकती है जब उसके पास धागा और कपास हो। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में आप बड़ा बिजनेस तभी खड़ा कर सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर लिस्ट की जानकारी हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लिस्ट बिल्डिंग की कंप्लीट जानकारी देने जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड, और अगर आपने इसको फॉलो किया तो आपकी कामयाबी 100% है। तो अब आप तो इस वीडियो में बताए गए तरीके से आप अपनी डायरी को मेंटेन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर जिंदगी में आपने कोई गेम खेलना है तो उस गेम के रूल को सीखे ताकि आप दूसरों से बेहतर खेल सकें। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, इस धरती पर सबसे बड़े प्राणी हाथी को भी इंसान ने काबू में करके काम करना सिखा दिया है। जी हाँ, लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब पावर नापने की बात आती है तो उसे हॉर्स पावर में नापा जाता है। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, घोड़े में करेज है, जोश है, जुनून है, रफ्तार है, लेकिन हाथी 20 से 22 घंटे रोज खाने में ही लगाता है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, इसीलिए इंजन की पावर को हॉर्स पावर में नापा जाता है। इस धरती पर सबसे बड़े प्राणी हाथी, सबसे ऊंचे प्राणी जिराफ, सबसे चालाक जीव लोमड़ी और सबसे तेज रफ्तार जानवर चीता और सबसे भारी भरकम शरीर गैंडा। अगर जंगल में इतने भारी भारी जानवर और इतने तेज चालाक और रफ्तार वाले जानवर हाजिर हैं, प्रेजेंट हैं, तो शेर जंगल का राजा क्यों? क्योंकि उसमें करेज है, स्ट्रेटजी बनाकर काम करने की क्षमता है, गूंज है, दहाड़ है, जोश है, जुनून है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, पूरे झुंड पर हमला नहीं करता। जी हाँ, वो किसी एक का चुनाव करता है और प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी करके अपने शिकार को करता है। इसीलिए शेर जंगल का राजा है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को समझाने के लिए मैं आपको धीरू भाई अंबानी की वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ से उन्होंने स्टार्टअप किया था। जी हाँ, धीरू भाई अंबानी जी जब शेल के पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे विदेश में, तब उनके पास एक खिलौने वाला आया जो खिलौने बेच रहा था, जहां से नेटवर्क मार्केटिंग MLM के बारे में उनको जानकारी मिली और लोगों से कैसे काम करवाया जाता है इसके बारे में उन्होंने सीखा। तो उन्होंने उस खिलौने वाले से पूछा कि क्या मैं भी खिलौने बेच सकता हूँ, मेरे पास भी 2 से 3 घंटे रोज बचते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं बेच सकते। तब खिलौने वाले ने बताया कि मैं 70 रुपए में खरीद के लाता हूँ और 100 रुपए में बेचता हूँ। इस तरह धीरू भाई अंबानी ने अपने 2 से 3 घंटे अपने पेट्रोल पंप के काम से बचाकर खिलौने बेचने का काम शुरू किया और 10 से 15, 15 से 20 खिलौने वो पर डे बेच लेते थे। अगर वो मिनिमम से मिनिमम 10 खिलौने भी पर डे बेचते थे तो 30 रुपए के हिसाब से 300 रुपए वो पर डे कमाने लगे। और इसी तरह उन्होंने खिलौनों के होलसेलर से बात की कि मुझे होलसेल में अगर खिलौने लेने हो तो आप मुझे कितने में दोगे। तो होलसेलर ने कहा मैं 50 रुपए में दूंगा। तो धीरू भाई अंबानी ने भी एक स्ट्रेटजी तैयार की कि मैं 65 रुपए में बेचूंगा, कि मुझे 100 खिलौने पर डे बेचने हैं। तो 10 सेल्समैन को उन्होंने काम पर लगाया और 10-10 खिलौने अगर हर सेल्समैन पर डे बेचता है तो 100 खिलौने पर डे बिकते हैं और 15 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए एक दिन की इनकम होती है और 30 दिन मतलब एक महीने की इनकम 1500 के हिसाब से 45,000 रुपए महीना बनती है। इसी तरह धीरू भाई अंबानी ने यह सीखा कि किस तरह लोगों को काम पर लगाकर एक बड़ा व्यवसाय खड़ा किया जा सकता है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, वहीं से धीरू भाई अंबानी ने ये फलसफा सीखा कि किस तरह लोगों को काम देकर हम अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, वो भी कमाएं हम भी कमाएं। जी हाँ, इसी तरह वो भारत आए और भारत में आकर उन्होंने रिलायंस फॉर्च्यून का कारोबार शुरू किया और मसालों के काम से अपने व्यवसाय की शुरुआत की। उनका मूल मंत्र बढ़िया क्वालिटी कम मुनाफा चल निकला और वहां से उन्होंने तरक्की हासिल की। उसके बाद विमल शूटिंग्स शर्टिंग्स में आए, कपड़ों के व्यवसाय में आए और उसके बाद उन्होंने अपने शेयर उतारे मार्केट में और जहां से वो ऑयल किंग बने। जी हाँ, रिलायंस रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ। तो माय डियर फ्रेंड, एक आदमी ने अपने जीवन में नेटवर्क बना के किस तरह अपनी इनकम को बढ़ाया और किस तरह आज वो जीरो से हीरो बने। जी हाँ दोस्त, आगे बात करते हैं। 4 आर मोर बैलेंस देन 2। जैसे बाइक 2 चक्कों पर होती है,
तो कम बैलेंस्ड है, कार 4 चक्कों पर है, फुली बैलेंस्ड है। सिंगल से ज्यादा मैरिड लाइफ बैलेंस्ड लाइफ कहलाती है। उसी तरह बिल्डिंग में 4 पिलर्स चारों कोनों पर होते ही होते हैं। 2 टांगों पर खड़ी चीज और 4 टांगों पर खड़ी चीज ज्यादा बैलेंस्ड होती है। इसी तरह ही माय डियर फ्रेंड 4 वेद, 4 दिशाएं, चौराहा और 4 के कंधों पर जाना। माय डियर फ्रेंड 4 का इतना महत्व क्यों है? जैसे 4 लोग क्या कहेंगे, 4 किताबें पढ़ लिया होता तो, 4 नीतियां साम दाम दंड भेद, 4 स्त्रियां माता पत्नी बहन और पुत्री, 4 युग सतयुग द्वापर त्रेता और कल युग, 4 पहर सुबह दोपहर शाम और रात, 4 गुरु माता पिता गुरु और आध्यात्मिक गुरु, 4 अप्सराएं उर्वशी रंभा मेनका और तिलोत्मा। और इसी तरह जहाँ 4 यार मिल जाएं वहीं रात हो गुलजार, जहाँ 4 यार। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, आप सभी ने गाना सुना हुआ होगा। और जीव की उत्पत्ति भी 4 ही जगह से हुई है माय डियर फ्रेंड, शरीर से, लार से, अंडे से और जल से। इसके अलावा जीव की उत्पत्ति और कहीं से भी नहीं हुई। तो उसी तरह हमारे बिजनेस के भी 4 बेसिक रूल हैं। पहला बेसिक रूल है लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा बेसिक रूल है हाउ टू कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, तीसरा बेसिक रूल है हाउ टू शो द प्लान और चौथा बेसिक रूल है हाउ टू फॉलो अप। तो माय डियर फ्रेंड सबसे पहले बात करते हैं, हमारी वेबसाइट है www.dewsoftacademy.com। 4 बेसिक रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। लिस्ट बिल्डिंग सबसे पहले, सेकंड कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, थर्ड शो द प्लान एंड चौथा फॉलो अप। माय डियर फ्रेंड ये चारों के ऊपर अगर आपने सही से वर्कआउट कर लिया तो आप 100% कामयाब होंगे। जैसे 60% काम है लिस्ट बिल्डिंग का, 20% काम है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट का और 10% काम बचता है शो द प्लान और 10% काम ही है फॉलो अप का। माय डियर फ्रेंड वक्त और हालात के अनुसार ये बेसिक बदलते रहते हैं। जैसे जैसे बदलाव होते जाएंगे आपको इसकी जानकारी आगे की वीडियो में दी जाएगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड ये 4 बेसिक कभी भी बदली नहीं होंगे, आपको हमेशा इन 4 बेसिक के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। तो चलिए फ्लो चार्ट को समझते हैं लिस्ट बिल्डिंग के। तो लिस्ट बिल्डिंग सबसे बड़ा काम है क्योंकि 60% काम आपका लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर ही होने वाला है माय डियर फ्रेंड। और ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, ये आपका सीनियर नहीं कर सकता। सिर्फ आपका सीनियर आपको गाइड कर सकता है। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एज ए कैरियर उतरे हैं तो माय डियर फ्रेंड लिस्ट बिल्डिंग को आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाना होगा। तो चलिए लिस्ट बिल्डिंग को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले है ड्रीम लिस्ट। फिर ड्रीम कितने प्रकार के होते हैं पहले उसको समझ लेते हैं। ड्रीम होते हैं 3 प्रकार के, शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म ड्रीम होते हैं 1 लाख तक। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी सामान जो आपको चाहिए होता है वही आपका शॉर्ट टर्म ड्रीम होता है। दूसरा है मिड टर्म ड्रीम। मिड टर्म ड्रीम की कीमत 5 लाख तक के सामान की होती है। जब आप बिजनेस को बड़ा करने लग जाते हैं तो आपको जो सामानों की जरूरत पड़ती है उन सामानों को खरीदने के लिए। और लॉन्ग टर्म ड्रीम अनलिमिटेड है, जहां तक आप सोच सकते हैं। जी माय डियर फ्रेंड जहां तक आप सोच सकते हैं। उसके बाद सवालों की लिस्ट, आपके मन में उपज रहे जितने भी सवाल हैं उनकी लिस्ट बनाएं। फिर लोगों की लिस्ट। लोगों की लिस्ट बनाते समय ध्यान रखना है ये 2 तरह की होती है, लोकल एरिया लिस्ट, आउटर एरिया लिस्ट। जी हाँ माय डियर फ्रेंड लोकल एरिया लिस्ट, आउटर एरिया लिस्ट। और लोगों की लिस्ट हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड कि जैसे चीनी बनानी है तो गन्ना चाहिए ही चाहिए, कपड़ा बनाना है तो धागा और कपास चाहिए ही चाहिए। तो उसी तरह अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो लोगों की लिस्ट आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। और लोगों की लिस्ट बनाते समय ध्यान रखें उन्हें हॉट, वार्म और कोल्ड 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करें, हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट वो लोग हैं जिनको लगता है कि इनको मैं बताऊंगा तो ये कर लेंगे, तो इसका मतलब वो आपकी हॉट लिस्ट के लोग। वार्म वो जिनको लगता है कि ये हाँ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो आपके वार्म लिस्ट के लोग हैं। और कोल्ड वो जिनको लगता है कि इनको मैं चाहे 1000 बार बताऊं ये नहीं करेंगे, वो आपकी कोल्ड लिस्ट के लोग हैं। तो इस तरह एक डायग्राम आपके पास बन के चला आता है जिसमें आप अपनी लिस्ट बिल्डिंग करते हैं। और माय डियर फ्रेंड आपने चुनाव मैन कैटेगरी के लोगों का करना है। मैन का मतलब होता है जिनके पास पैसा हो, उस पैसे को खर्चने की अथॉरिटी हो, और नीड तो आप पैदा कर ही देंगे क्योंकि शिक्षा और पैसा हर किसी को चाहिए और हम यही दोनों चीजें प्रोवाइड करते हैं माय डियर फ्रेंड कि बेहतर शिक्षा और कैरियर बनाने का मौका। तो आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले ड्रीम होता क्या है इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है और यहाँ पर आपने सबसे अधिक फोकस करना है। जी हाँ, सपने क्या होते हैं? क्या सपने सोते हुए देखे जाते हैं? जी नहीं माय डियर फ्रेंड, सपने वो होते हैं जिनकी वजह से नींद नहीं आती
और सपनों को पूरा करने का फ्लो चार्ट आपको दिखाने जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड। यहाँ पर बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझिएगा। ड्रीम शुड बी इमोशनल। आपके सपने इमोशनल सपने होने चाहिए जो आपको सोने ना दें। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, जिसे पूरा करने की इच्छा शक्ति आपके अंदर हिलोरे ले रही हो। अपने सपने को गोल में परिवर्तित करें और अपने गोल को अपना टारगेट बनाएं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, गोल आपकी चाहते हैं। जैसे एक बेटी की शादी करना एक फादर के लिए गोल होता है, लेकिन जब तक डेट नहीं तय होती तब तक वो टारगेट नहीं बनता है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, जैसे आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो वो आपका गोल है, लेकिन जिस दिन की आप टिकट ले लेते हैं तब वो आपका टारगेट बन जाता है, क्योंकि आपका डेट, टाइम, ट्रेन, डेस्टिनेशन सब कुछ फिक्स हो जाता है। तो इसलिए दोस्त, आपका गोल वो है जो आप चाहते हैं, लेकिन जिसे आप चाहते हैं, कब तक चाहते हैं, उस पर डेट और टाइम जब तक नहीं डालते तब तक वो टारगेट नहीं बनता। जी हाँ, अब आपका गोल कैसा होना चाहिए? आपका गोल स्मार्ट गोल होना चाहिए। जैसे S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल। आपका गोल विशिष्ट होना चाहिए, नापने योग्य होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंडेड होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए और समयबद्ध होना चाहिए। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, कब तक चाहते हैं? आपका स्मार्ट गोल जब बनकर तैयार हो जाए तो इसी तरह माय डियर फ्रेंड स्मार्ट टीम भी बनती है, सेल्फ मोटिवेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल टीम। अब जब आपने स्मार्ट गोल बना लिए हैं तो आपने जो गोल बनाए हैं उनका एक चार्ट बनाएं और अपने सामने वाली दीवार पर पेस्ट करें, क्योंकि यही चार्ट आपका बॉस है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, कोई भी इंसान, जैसे नौकरी करने वाला इंसान टाइम से आता है, टाइम से जाता है, बिना बॉस से पूछे छुट्टी नहीं करता, तो कोई ना कोई बॉस तो होना ही चाहिए आपके जीवन में भी। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपका भी बॉस आपका ड्रीम चार्ट है, क्योंकि सपने आपके सामने रहेंगे तो वो आपसे काम करवाएंगे और बिना किसी डर के कोई भी इंसान काम नहीं करता, और यहाँ पर सपने पूरे ना होने का डर ही आपसे काम करवाएगा। जब ये चार्ट चिपकाएंगे अपने सामने तो दोस्त, आपका जोक बनेगा, आपका मजाक बनेगा, और माय डियर फ्रेंड, यही मजाक आपके जीवन का फ्यूल है, आपके काम करने की ताकत है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, कहते हैं ना कि बिना फ्यूल के कोई भी दीपक जलाया नहीं जा सकता। तो आपको भी तो फ्यूल की जरूरत है, जिससे कि आप जिद्दी हो जाओ और इसी जोक से आप इंस्पायर होंगे और एक्सपायर भी हो सकते हैं। एक्सपायर हो गए तो दोस्तों, आपको मालूम ही एक्सपायर चीजों का क्या किया जाता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इंसान भी मर जाता है तो इंसान खुद ही जाके जला आता है, चाहे वो अपने ही हैं, कोई संभाल कर नहीं रखता। लेकिन अगर आप इंस्पायर हो गए तो आप बहुत बड़ा करिश्मा करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। अब आप जिद्दी हो जाएंगे, क्योंकि जब भी कोई आपका मजाक उड़ाएगा तो आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आएगी और इंस्पिरेशन जिद में परिवर्तित हो जाएगी कि रुको, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। जब आप जिद्दी हो जाएंगे तो लोग आपको पागल भी कह सकते हैं, और पागल का मतलब ही होता है पा मतलब पाने के लिए, ग मतलब गतिशील, ग मतलब लक्ष्य को। जो आदमी अपने लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील होता है उसे ही तो पागल कहा जाता है। और इसी जिद की वजह से आप अच्छी लर्निंग करेंगे, और जब लर्निंग अच्छी होगी तो आप हार्ड वर्क करना शुरू कर देंगे, आपको बिजनेस की स्ट्रेटजी समझ में आ जाएगी। और जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो माय डियर फ्रेंड, ऊपर बैठा खुदा भी देख रहा है, आपका भगवान भी देख रहा है, वो आपको आपके वर्क की वैल्यू जरूर देगा, और इस तरह आपकी होगी अचीवमेंट। और जब आपकी अचीवमेंट हो तो उसे सेलिब्रेट जरूर करें, और माय डियर फ्रेंड, उन लोगों के साथ तो जरूर सेलिब्रेट करें जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया है, और उन्हें जरूर इनवाइट करें। तो इस तरह एक फ्लो चार्ट ड्रीम का बनता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको कहां से होके गुजरना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आई बटन लिंक दे रहा हूँ, जिस लिंक पर जाकर आप स्पेशल वीडियो में भी देख सकते हैं कि ड्रीम को कैसे पूरा किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। तो इस तरह माय डियर फ्रेंड, लिस्ट बिल्डिंग 60% काम। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। लिस्ट बिल्डिंग में सबसे पहली लिस्ट मैंने आपको बताई थी ड्रीम लिस्ट। तो ड्रीम लिस्ट कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, तो सबसे पहले ड्रीम लिस्ट ही बनेगी, क्योंकि जिसके सपने हैं वही ये बिजनेस कर सकता है, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ड्यू सॉफ्ट में आपकी स्टार्टिंग भी आपके ड्रीम लिस्ट से ही होती है माय डियर फ्रेंड। तो सबसे पहले आपको अपने लिए ड्रीम लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो ड्रीम लिस्ट में 3 तरह की लिस्टें मैंने अभी आपको बताई। सपने वो जो सोने ना दें, शॉर्ट टर्म ड्रीम 1 लाख तक, मिड टर्म ड्रीम 5 लाख तक, लॉन्ग टर्म ड्रीम जहां तक आप सोच सकते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, तो आप इन तीनों के लिए अपनी डायरी पर नेक्स्ट पेज तैयार रखें, और सबसे पहले
शॉर्ट टर्म ड्रीम की लिस्ट बनाएं। वो जो आपकी जरूरत है, वो जिसके बिना आपको अधूरा महसूस होता है कि अगर ये आपके पास सामान होता तो आप बिजनेस को और बढ़िया ढंग से कर पाते। और अपनी लिस्ट को बढ़ते क्रम में लिखें, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा ड्रीम, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। फॉर एग्जाम्पल, ड्रेस कोड, स्मार्टफोन, लैपटॉप, बाइक, स्कूटी। तो माय डियर फ्रेंड, ये 3-4 सामान ऐसे सामान हैं जो आपके बिजनेस को करने में सहायक हैं और सबसे पहले इन्हीं की आपको जरूरत है। तो सिस्टमैटिक ढंग से इन सामानों को लिखें और इनको अपना टारगेट बनाएं और टारगेट बनाकर उनको अचीव करें ताकि आपको बिजनेस का स्टार्टअप करने में सहयोग मिले। तो ये आपका शॉर्ट टर्म ड्रीम है। उसके बाद है मिड टर्म ड्रीम। अगले पेज पर डायरी के आप मिड टर्म ड्रीम लिखें, वो जो बिजनेस की जरूरत है। आपके पास बैठने के लिए बैठक का होना, स्मार्ट टीवी का होना, अपना ऑफिस होना जहां से आप बिजनेस डील करेंगे, कोई भी सेकंड हैंड कार होना ताकि आप दूर तक जाकर बिजनेस कर सकें। मैंने फॉर एग्जांपल में लिखा है सिटिंग अरेंजमेंट, स्मार्ट टीवी, प्रोजेक्टर, ऑफिस मेंटेनेंस एंड सेकंड हैंड कार। सेकंड हैंड कार लेने के लिए शुरुआत में हम आपको इसलिए सलाह देते हैं, जब आप बिजनेस में नए होते हैं तो आपको बाइक से अपने आसपास के नजदीकी शहरों में जाने में बाइक से तकलीफ हो सकती है, परेशानी आ सकती है। तो आप अपने पास एक कार जरूर रखें क्योंकि ये सस्ती मिल जाएगी और आपका आसपास के शहर आपकी पहुंच में हो जाएंगे और आपको आराम भी होगा। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह आप अपनी मिड टर्म ड्रीम तैयार कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर लॉन्ग टर्म ड्रीम। ये वह ड्रीम है जो आपको लगता है कि आप जो काम, जॉब और बिजनेस कर रहे हैं ये उससे पूरा नहीं हो सकता। आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उस ड्रीम लिस्ट में लिखें। ड्रीम लिस्ट में वह सब चीजें शामिल करें जो आप अपने पूरे जीवन में चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लग्जरी बंगलो, लग्जरी कार, वर्ल्ड टूर, बैंक बैलेंस, अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन, बच्चों के लिए बेटा और बेटी की शादी, फाइनेंशियल फ्रीडम, कितना पैसा लगने वाला है और कब कब आप इसे करने वाले हैं, इसको अपना टारगेट बनाए माय डियर फ्रेंड। और याद रखिए माय डियर फ्रेंड, यू शॉर्ट बिजनेस में ये सब संभव है, सब संभव है। जब आपने ये सब अपनी डायरी पर लिख लिया है तो उसके बाद आपने बनाना है ड्रीम चार्ट। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, इस तरह आप ड्रीम चार्ट बनाएं एक चार्ट पेपर पर और अपने घर में जहां आप सोते हैं सामने वाली दीवार पर लगाएं ताकि ये ड्रीम चार्ट आपको हमेशा आते जाते दिखाई दे। माय डियर फ्रेंड, नो ड्रीम नो सक्सेस। सक्सेस को पाने के लिए सपनों का होना बेहद ही जरूरी है, इसलिए ड्रीम चार्ट का होना भी बेहद ही जरूरी है। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो इन सब रूलों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, 100% फॉलो करना पड़ेगा। अब चलते हैं माय डियर फ्रेंड, लिस्ट बिल्डिंग के 60% जो वर्क है उनके सेकंड ऑप्शन पर, सवालों की लिस्ट। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, आपके मन में उठ रहे किसी भी सवाल को यहाँ पर आप लिखेंगे। अगर आपके सवाल क्लियर नहीं होंगे तो आप किसी और के सवाल का जवाब दे ही नहीं सकते, इसलिए सवालों की लिस्ट बनाना बेहद ही जरूरी है। सवालों की लिस्ट में अगर आपके कोई सवाल ना भी हो फिर भी कम से कम 50 ऐसे सवाल जरूर लिखें जो आपको लगता है कि जब आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताएंगे तो वह आपसे पूछ सकते हैं। आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल उपज रहा हो तो उन सभी सवालों की लिस्ट बना लें और अपने सीनियर से मिलकर उन सवालों का जवाब पहले अपना क्लियर कर लें ताकि आप लोगों का भी क्लियर कर सकें। सवालों की लिस्ट बनाना बेहद ही जरूरी है क्योंकि इस लिस्ट का इस्तेमाल सवालों के जवाब देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, इसलिए कम से कम 50 सवाल आपने अपनी डायरी में जरूर लिखने हैं। अब चलते हैं लिस्ट बिल्डिंग के तीसरे सेगमेंट की तरफ, लोगों की लिस्ट। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, लोगों की लिस्ट। अब जब सबसे पहले आप लोगों की लिस्ट बनाते हैं तो जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डूसॉफ्ट का रॉ मटेरियल है, जी हाँ माय डियर फ्रेंड, रॉ मटेरियल है, तो इसको बहुत ध्यान से बनाना है। आप सबसे पहले लोकल एरिया लिस्ट बनाएंगे जो जहां पर आपकी पहुंच आसान है और आप उनसे आसानी से मिल सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो लोकल एरिया लिस्ट और आउटर एरिया लिस्ट दो तरह की लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें हॉट, कोल्ड इस तरह की लिस्ट बना सकते हैं आप। याद रखिए, लिस्ट मेन कैटेगरी के लोगों की होनी चाहिए जिनके पास पैसा हो, अथॉरिटी हो और नीड हर किसी इंसान को है हमारे इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि हम शिक्षा लोगों को देते हैं और अपना कैरियर बनाने का मौका देते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, तो आपने सबसे पहले लोगों की लिस्ट बनाने के लिए फ्रेंड फार्मूले का इस्तेमाल करना है। आप इस फार्मूले को देखकर कहीं घबरा तो नहीं गए? जी नहीं माय डियर फ्रेंड, इसको देखकर घबराइए मत। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड फार्मूला।
F फॉर फैमिली, आप जब भी लिस्ट बनाने बैठे तो अपने फैमिली और दोस्तों की लिस्ट बनाएं। R फॉर रिलेटिव्स, अपने सभी जानने वालों की लिस्ट बनाएं। I फॉर इंस्टीट्यूशनल, आप जहां पर काम करते हैं, जिन लोगों के साथ काम करते हैं, उन सभी लोगों के नाम लिख लें। E फॉर एम्प्लॉय, वो लोग जो जॉब करते हैं और आप उनको जानते हैं, उन सब का नाम अपनी लिस्ट में शामिल कर लें। N फॉर नेबर, अपने सभी पड़ोसियों का नाम अपनी लिस्ट में शामिल करें। D फॉर डेडिकेटेड पर्सन, यानी कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, गजेटेड अफसर्स, ऐसे लोगों को जिनसे आप कभी कभी मिलते हैं, उनका नाम भी अपनी इस लिस्ट में शामिल करें। S फॉर स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स होते हैं अनजान लोग। जब आप इस बिजनेस को कंटिन्यूस करते हैं तो अनजान लोगों से दोस्ती करने की क्षमता का विकास करें, और यही अनजान लोग ही आपके बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। व्हाट्सएप, आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन ग्रुप से आप अपने लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी अपने फ्रेंड लिस्ट, उन लोगों से कोल्ड कांटेक्ट करके अपनी लिस्ट को बड़ा बना सकते हैं। फोन कांटेक्ट, जी हाँ माय डियर फ्रेंड, आपके फोन की कांटेक्ट लिस्ट में जितने भी लोग शामिल हैं, क्योंकि अगर आपके फोन में उनका नाम सेव है तो इसका मतलब आप उनको जानते हैं, तो उनकी लिस्ट बना लें। आप ट्रैवल करते हैं बस या ट्रेन में, तो इस तरह स्ट्रेंजर से आपकी मुलाकात होती है, अनजान लोगों से मुलाकात होती है। आप उनसे हाय हेलो करके, हालचाल पूछकर, कहाँ रहते हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस तरह दोस्ती बढ़ाकर अपनी स्ट्रेंजर लिस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। आप मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, जिनसे रोज मिलते हैं, उनका नाम भी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आप किसी शादी या समारोह में जाते हैं, राजनीतिक पार्टियों में जाते हैं, तो वहां पर भी आप अनजान लोगों से मिलते हैं और उनको अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी लिस्ट को कंटिन्यूस आगे बढ़ा सकते हैं, और ये लिस्ट कम से कम आपकी 1000 लोगों की होनी ही चाहिए। नो लिस्ट नो वर्क, ये एक रूल है नेटवर्क मार्केटिंग का कि अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आपके साथ वर्क स्टार्ट नहीं किया जाएगा। आप एक लीडर हैं, आप एक बॉस नहीं हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लिस्ट रॉ मटेरियल है इस बिजनेस का, तो ये बनाना बहुत ही जरूरी है। और लिस्ट बनाते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने किसी को भी प्री जज नहीं करना है कि ये नहीं करेगा, ये तो गरीब है, ये तो बहुत अमीर है। ऐसा मत करें माय डियर फ्रेंड। आपका काम है सबको अपनी लिस्ट में शामिल करना। सबसे पहले सिर्फ लिस्ट बनाएं, तो प्री जज मत करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट में आप याद रखें। सबसे पहले अपनी डायरी में स्पीड लिस्ट बनाएं, स्पीड लिस्ट लोगों की, जी हाँ, स्पीड लिस्ट लोगों की। अब स्पीड लिस्ट बनाने के लिए मैंने एक परफॉर्मा आपके सामने रखा है। सीरियल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, एजुकेशन, प्रोफेशन और एड्रेस। इस तरह आप अपनी डायरी में लाइनें लगाएं और एक एक लाइन छोड़कर 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूस इस तरह लगभग 1000 लोगों की लिस्ट बना डालें। जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी कामयाबी। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, अभी आप तुरंत का तुरंत स्पीड लिस्ट के ऊपर काम करें और सबसे पहले जितने ज्यादा लोगों को आप जानते हैं उन सभी का नाम अपनी लिस्ट में शामिल कर लें, ताकि आपके पास इस बिजनेस को करने के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा हो जाए। कभी आप ये मत सोचे कि इन सब लोगों का नाम मेरे माइंड में है, मेरे फोन में है, तो मैं इन्हें लिखूं क्यों। माय डियर फ्रेंड, इनका लिखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको इसकी जानकारी हो जाएगी कि आपको लिखना क्यों जरूरी है। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। कम से कम 1000 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, मैं पहले बता चुका हूँ। 1000 लोगों की लिस्ट, जी हाँ माय डियर फ्रेंड, 1000 लोगों की लिस्ट। अब कंटिन्यूस करते हैं। ये आपके बिजनेस का रॉ मटेरियल है, मैं पहले बता चुका हूँ। तो आपको अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है इस बिजनेस को करने के लिए। जैसे गन्ना इकट्ठा करती है शुगर मिल चीनी बनाने के लिए। अब शुरू करते हैं वर्किंग लिस्ट। वर्किंग लिस्ट में डायरी को खोलिए और फ्रंट पेज और सेकंड पेज, जी हाँ माय डियर फ्रेंड, जब डायरी खोलने के बाद जो आपका लेफ्ट साइड वाला पेज और राइट साइड वाला पेज, दोनों पेजों को मिलाकर आपने पहले पेज से सेकंड पेज तक फैलाकर इस लिस्ट को बनाना है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, आप डेमो देख सकते हैं। ये देखिए डायरी की फोटो, ये वाली वर्किंग लिस्ट इस तरह आपने बनानी है। तो वापस आते हैं, तो आपने क्या लिखना है? सीरियल नंबर, नेम एंड एड्रेस, मोबाइल नंबर, जेंडर, एज, प्रोफेशन, रिलेशन, और उसके बाद रिलेशन स्टेटस, मतलब आपका उनसे रिलेशन कैसा है, हॉट है, वार्म है या कोल्ड है, अनजान है या फिर थोड़ा बहुत जानते हो, कभी कभी मिलते हो, या फिर आपके बहुत क्लोज हैं। उनकी एजुकेशन कितनी है, कब आपने उन्हें कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट किया। अब आप सेकंड पेज पर देखें, कब आपने उन्हें कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट किया, कब आपने उनको STP मतलब शो द प्रेजेंटेशन, आपने उन्हें प्रेजेंटेशन कब दी। फॉलो अप, फर्स्ट टाइम फॉलो अप कब किया, अपने सीनियर से कब मिलाया, सेकंड बार फॉलो अप कब किया, रिजल्ट में उन्होंने हाँ बोला या ना बोला,
उसके बाद रिमार्क। रिमार्क होता है आपका कोई इंपॉर्टेंट मैसेज लिखने के लिए कि आप उनसे कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, किससे मिलाया, और इसी तरह की जानकारी आप रिमार्क में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी वर्किंग लिस्ट बननी शुरू होती है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, आप स्पीड लिस्ट में से जिसको भी कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करते हैं तो उसको वहां से कट करते जाएं और अपनी वर्किंग लिस्ट में शामिल करते जाएं। इस तरह आपने अपनी स्पीड लिस्ट को खत्म करना है, वर्किंग लिस्ट में बदलना है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, 1000 लोगों की जो आपने स्पीड लिस्ट बनाई है उसको कट करके वर्किंग लिस्ट में परिवर्तित करना है। कंटिन्यूज। तो माय डियर फ्रेंड, लिस्ट बिल्डिंग 60% काम। फ्लो चार्ट मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये एक और फ्लो चार्ट है डिफरेंट तरह का। ड्रीम लिस्ट कितने तरह की होती है? 3 तरह की, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म 1 लाख तक, मिड टर्म 5 लाख तक, लॉन्ग टर्म नो लिमिट, जहां तक आप सोच सकते हैं। और जब आपने ये ड्रीम लिस्ट अपनी डायरी पर बना ली है तो उसका एक चार्ट जरूर बनाएं जो आप अपने रूम में सामने चिपकाएंगे। उसके बाद सवालों की लिस्ट बनाएं। सवालों की लिस्ट बन जाए तो अपने सीनियर से उन सवालों को क्लियर कर लें और सवालों का जवाब कैसे दिया जाता है ये सीख लें। लोगों की लिस्ट। लोगों की लिस्ट बनाते समय लोकल एरिया लिस्ट, आउटर एरिया लिस्ट, हॉट, वार्म और कोल्ड। मतलब हॉट वो लोग जिनको लगता है कि आप बताएंगे तो वो कर लेंगे, और वार्म वो लोग जो लगता है कि हाँ भी कर सकते हैं और ना भी कर सकते हैं, और कोल्ड वो लोग जो लगता है कि ये करेंगे ही नहीं। तो इस तरह आप लोगों की लिस्ट बना लें। और फिर लोगों की लिस्ट बनाते समय ध्यान रखें कि आप मैन कैटेगरी के लोगों की लिस्ट बनाएं जिनके पास पैसा हो, उस पैसे को खर्चने की अथॉरिटी हो, और जरूरत हर किसी को है आपके प्रोग्राम की, क्योंकि हम शिक्षा घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा लेकर निकले हैं कि हर घर को डिजिटल एजुकेशन पहुंचाना ही पहुंचाना है, और हमारी शिक्षा की जरूरत हर किसी को है। तो माय डियर फ्रेंड, शिक्षा और पैसा हर किसी की जरूरत है, और ये जरूरत लोगों तक पहुंचाकर आप अपना बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। जिंदगी जितनी ही ज्यादा कठिन होगी आप उतने ही ज्यादा ताकतवर होंगे, और जितने ही ज्यादा आप ताकतवर होंगे जिंदगी उतनी ही आसान होती हुई चली जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से सीखा कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि कांटेक्ट और इनवाइट कैसे किया जाता है। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, जय डूस और भारत माता की जय। वंदे मातरम।